नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में गुज़िश्ता मंगलवार से शुरू हुआ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों की मांग है कि हुकूमत कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP पर सूरजमुखी बीज को खरीदे। आपको बता दें कि किसानों ने बड़ी तादाद में बीते रोज़ कुरुक्षेत्र के शाहबाद के पास अमृतसर दिल्ली शाहराह जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने एहतजाजी किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा लिया। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 9 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए किसानों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। किसान नेता वीरेंद्र पहल ने कहा कि हम इंसाफ मिलने तक एहतजाज करते रहेंगे। पुलिस ने किसानों को जो बेरहमी से पीटा है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये देश में MSP पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में MSP की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन MSP पे करना पड़ेगा। सब जगह जाएंगे हम, क्या यहाँ से वापसी जा रहे, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हाँ, तो जाम तो होंगे भाई, लाठीचार्ज हो जाम भी ना हो। रणनीति अभी है कि आज भी अनुराग ठाकुर जी से, उनके खेल मंत्री से बातचीत चल रही है। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे। तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करूँ जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आज 2 गुटों के दरमियान तसादुम हुआ। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि कोल्हापुर में कुछ हिंदू तंजीम एक मुतनाज़ा व्हाट्सएप स्टेटस के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। एहतजाज के दौरान 2 गुटों के बीच तसादुम शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर अमन बहाल करने की कोशिश की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज किया। फिलहाल शहर में कशीदगी की सूरत हाल है। इस मामले पर महाराष्ट्र के वजीर आला ने अवाम से सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है और कहा है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और संबंधित जिसके ऊपर शक है उसने भी सुसाइड किया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक तालीमी इदारे के इफ्तिताह के मौके पर साबिक वजीर तालीम मनीष सिसोदिया और तालीम के मैदान में उनके काम को याद करते हुए जज्बाती हो गए। CM केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया का ख्वाब था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें इतने दिनों से जेल में डाला हुआ है। CM केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है।
अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, स्कूल बड़े अच्छे बन गए दिल्ली के, बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है। वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने एक बार फिर बालासोर रेल हादसे को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये घटनाएं क्यों घट रही है, ये इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है। यदि आपके ट्रैक वगैरह ठीक रहते, आपके मेंटेनेंस ठीक रहते, आपकी ग्रुप डी ग्रुप सी के सब भर्तियां बराबर होती, तो बराबर मेंटेन रहता, कुछ नए बराबर मिलती, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पूरे विश्व का सबसे बड़ी दुर्घटना है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और BRS MLC के कविता ने एक प्रोग्राम के दौरान रियासत तेलंगाना में CM KCR के कामों की तारीफ करते हुए कहा, CM KCR सुबह से शाम सिर्फ तेलंगाना की आवाम के लिए नई नई सहूलियात के बारे में सोचते हैं। BRS MLC के कविता ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुबह से शाम तक KCR साहब हमेशा और हमेशा एक ही बात सोचते हैं, तेलंगाना के आवाम के लिए क्या नई चीज़ और करना है, तेलंगाना के आवाम के लिए क्या नया सहूलत और लेके आना है, किस तरीके से वजीफे को बढ़ाना है, किस तरफ से सहूलतों को बढ़ाना है, किस तरफ से तालीम के जो स्कूल्स बन रहे हैं नए नए उसको कैसे बढ़ाना है। बस यही सोच रहता और कुछ नहीं रहता। ये गुलाबी कंडवा जो है सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के आवाम के लिए बनी है और तेलंगाना के आवाम के लिए ही काम करती है। और ये कैरी करना, ये कंडवा अपने गले में लेके फिरना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सबको साथ चलना है। गुज़िश्ता मंगलवार झारखंड के आज़मीन हज का आखिरी जत्था सऊदी अरब रवाना हो गया, लेकिन हज के सफ़र पर रवाना होने से पहले झारखंड के हज मुसाफिरों को कोलकाता में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड स्टेट हज कमेटी के तमाम दावे हवा हो गए। जिस तरह झारखंड के आज़मीन हज की तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट से हम तक पहुंची हैं, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हज कमेटी ने बुजुर्गों और खवातीन हज मुसाफिरों की खिदमत को नजरअंदाज कर दिया, जबकि दावा ये था कि झारखंड के हज मुसाफिरों को 5 स्टार होटल में ठहराएंगे। सुनिए पूरी कहानी आज़मीन हज की जुबानी। यहाँ तो भेज के हम लोग को ऐसा परेशान कर दिया है ना कि पहला बात तो हम लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं और फिर खाना पीना के भी सही से व्यवस्था नहीं है, सुबह नाश्ता भी नहीं मिली। हाँ, हम लोग सोच रहे थे, सब लोग बोला कि भाई जितने हाजिर हैं हमको सारा व्यवस्था खाने पीने का मिलेगा। अब सुबह नाश्ता के लिए गए कैंटीन तरफ तो पता चला कि नहीं, नाश्ते का नहीं है। फिर मैंने बाहर से जाके नाश्ता किया, अभी दोपहर का खाना मिला तो वही चावल दाल कुछ नहीं। यहाँ पर खाली मरण है हम लोग। क्या मरण? एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा और कोई व्यवस्था नहीं है खाना पीना का, और बड़ी परेशानी है। इस तरीक़ा से व्यवस्था की है कि बूढ़ा पटोल और आलू, मैंने सड़ा हुआ आलू का भाप के खिला दिया, दाल, बहुत अच्छा व्यवस्था हो। इरफान अंसारी बेकार नेता फालतू है, एक मुसलमान का दब्बा है। हालांकि कमेटी के लोग खुद 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। कमेटी ने कुछ आज़मीन हज को साथ में खड़ा कर तस्वीरें खिंचवाई और झारखंड प्रेस में भेज दी। आइए सुनिए 5 स्टार होटल में खड़े होकर चेयरमैन हज कमेटी क्या कह रहे हैं। तमाम हाजी 270 हाजी को हमने हयात में रखा है, हयात में, और
5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, मेरी बंदक भी हो गई एयरपोर्ट से। मैंने कहा कि फ्लाइट दीजिए या तो रहने की व्यवस्था कीजिए। अब फ्लाइट अगर डिले हो रहा है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये आपकी गलती, ये आपका प्रॉब्लम। तो अभी मैंने पाया है सभी 5 स्टार में हमारे हाजी भाई हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं क्यों बोलूँ क्या बताऊँ। और मैं चाहता हूँ सुनिए, जब तक इरफान सही रहेगा एक भी मैं फर्क नहीं दूँगा। कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं बाहर, लेकिन मैं तो जरूर कहूँगा जा रहे अल्लाह की हजार इबादत करने के बाद यार वहाँ अभी ये अब ये कठिनाई कुछ नहीं है। अब जब मक्का जाइएगा ना तो वहाँ चलेगा, और धूप में वहाँ चलिएगा तो वहाँ कौन दिखेगा, कौन देखेगा। बीते मंगलवार झारखंड के आज़मीन हज का आखिरी जत्था सऊदी अरब रवाना हो गया। झारखंड स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम ठिकरा मरकजी हुकूमत पर फोड़ दिया और कहा कि सफर हज पर जाते वक्त आज़मीन हज को बेहद तकलीफ हुई है। अब सफर से वापस लौटते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी। पहलवान और हुकूमत के बीच दंगल अब थमता दिख रहा है। इसी कड़ी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने वजीर खेल अनुराग ठाकुर से उनके दिल्ली वाक़े रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। मौके से जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया इस समय अनुराग ठाकुर के घर पर पहुंचे हुए हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि 22 अकबर रोड ये वो कोठी है जो अनुराग ठाकुर की है और अनुराग ठाकुर के घर पर यहाँ पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। और कल ही अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके पहलवानों को आमंत्रित किया था कि वो घर पर पहुँचे और उनसे वो मीटिंग कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहलवानों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और उसके बाद वो यहाँ पर मुलाकात करने पहुंचे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मामला जैसे जैसे तूल पकड़ रहा है वैसे वैसे अब सरकार की चिंता भी बढ़ रही है और सरकार इस बात को समझती है। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने कल खुद पहलवानों को आमंत्रित किया और पहलवान उनके घर पर मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसमें 3 अपडेट हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, ये उनकी मांग है। रेसलिंग फेडरेशन के प्रमुख का चुनाव कराया जाए और रेसलिंग में सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए। इन 3 मांगों के साथ ये मीटिंग अंदर चल रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अनुराग ठाकुर इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले जब जब केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए हैं तब तब बड़े मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। हालांकि ये डर हो सकता है कि ना भी हो, इसके पीछे कुछ और वजह हो, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़नी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले भी एक बार मीटिंग हो चुकी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 21 जनवरी को जब ये विवाद बढ़ा था उस समय केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की, उसके बाद कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। उसके बाद 23 अप्रैल को फिर से पहलवान जंतर मंतर पर बैठते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है और दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर पास्को और छेड़छाड़ के मामले में एक FIR दर्ज करती है। 3 मई की रात पहलवानों को वहाँ से हटा दिया जाता है। 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब के किसानों की खाप पंचायत होती है, जिसमें 15 दिन के अल्टीमेटम दिया जाता है। 21 को फिर से महापंचायत होती है, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च होता है। 26 मई को पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 28 मई को पहलवान संसद भवन जाने के लिए महापंचायत की कोशिश करते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। 29 तारीख को सारा दिन पहलवान घर पर रहते हैं और मेडल को गंगा में बहाने के लिए चल देते हैं। उसके बाद वहाँ पर टिकट वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको मना करते हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ टल जाती है। उसके बाद 2 जून को कुरुक्षेत्र में महापंचायत होती है। 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया जाता है। 3 जून को दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिलते हैं, जिसके बाद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि कर दी जाती है, जिसमें एक ओलंपियन है, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, एक इंटरनेशनल रेफरी है और एक स्टेट लेवल का कोच शामिल है। 5 जून को विनेश, साक्षी और बजरंग पूनिया ने रेलवे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 6 जून को अमित शाह से मीटिंग होती है। उसके बाद 9 जून को जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जो होना होता है, जो खाप पंचायत का एक धरना प्रदर्शन होना होता है, वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है और
और उसके बाद अनुराग ठाकुर तुरंत एक्शन में आते हैं और पहलवानों को आमंत्रित करते हैं, जिसके बाद पहलवान आज आप देख सकते हैं, मैंने एक एक करके आपको पूरी टाइमलाइन बताई कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर के घर पे पहलवान पहुंचे हैं। और अब देखिए एक एक करके यहां से अधिकारियों के निकलने का सिलसिला शुरू है। अधिकारी यहां से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश ये है कि इस पूरे मसले का हल निकाल लिया जाए, क्योंकि पहलवान पहले भी कह चुके हैं कि अनुराग ठाकुर से उनकी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग संतोषजनक नहीं हुई, मीटिंग निराशाजनक रही। जो उनको उम्मीद थी वो उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मुद्दे को लेकर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। वो अपडेट ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में सुबह वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी मौजूदगी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया कि आज ही सुबह वो दिल्ली पहुंचे हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी उम्मीद जो पहलवानों को है, एक कार्रवाई की उम्मीद जो पहलवानों को है, हो सकता है अनुराग ठाकुर से मीटिंग के बाद वो उम्मीद उनकी पूरी हो जाए। हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई हो। फिलहाल थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और हम आपको बताने में सक्षम होंगे कि आखिरकार मीटिंग का फलसफा क्या निकला, मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा।